देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी। मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। और मैं जरा कंपैरिजन करके बताता हूँ कि किसने कितने मैचेस खेले, किसने कितने रन दिए। क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड आईसीसी की तरफ से, कि आईसीसी में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर अब तक शायद 55 ऐसे क्रिकेटर है, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं। और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद अफरीदी को लेकर थी, कि शाहिद अफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने जा रहे हैं, और बहुत बड़े तरीके से, मतलब कोई किसी के ऊपर डाउट ही नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी जो कि अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बोगियों की वजह से जाने जाते हैं, जो टीवी पर बैठकर सिर्फ बातें करना जानते हैं, उनको हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। मैं जरा पाकिस्तानी फैंस को भी इस बात का जवाब देता हूं, और इंडियन फैंस भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी का शानदार करियर और शाहिद अफरीदी का एक लानदार करियर। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खैर, जरा कंपेयर करते हैं। पहले टेस्ट क्रिकेट के अंदर की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक खेले 90 मैचेस और शाहिद अफरीदी ने खेले 27 मैचेस। एक तरफ 27, और ये बात मानते हो ना नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। चाहे वो आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, बस जो भी मार धाड़ वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है। और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहाँ पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। मतलब अजीब ही तमाशा है। महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर है 224 टेस्ट क्रिकेट के अंदर, शाहिद अफरीदी का है 156। ये शाहिद अफरीदी है 156 हाईएस्ट है, एमएस धोनी का है 224। उसके अलावा एवरेज की बात करेंगे, एमएस धोनी की एवरेज है 38 रन की, शाहिद अफरीदी की 36 रन की। और महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट में काफी ऊपर बैटिंग करते थे, शाहिद अफरीदी जो है वो नीचे बैटिंग करते थे, वो सिर्फ मारना जानते थे, लग गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला इनको जो है वो था। जबकि सिक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर शाहिद 100 की बात करेंगे तो शाहिद अफरीदी की 500 है टेस्ट में और महेंद्र सिंह धोनी की 600 है टेस्ट में। अब मुझे बताओ कि इनका कौन सा कंपैरिजन बनता है। और फिर 50s की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की 850 है, महेंद्र सिंह धोनी की 3350 है। ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। छक्कों की बात करेंगे तो धोनी के 78 छक्के हैं, अफरीदी के 52 छक्के हैं। अबे कहां से कंपैरिजन उठा के कर रहे हो तुम शाहिद अफरीदी का महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड के साथ। फिर अगर तुम आ जाते हो ओडीआई के अंदर तो मैं तुम्हें ओडीआई का भी कंपैरिजन कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चुल मचा रहे हैं कि भाई ओडीआई में शाहिद अफरीदी बेहतर है, ओडीआई में शाहिद अफरीदी किंग है। ओके, लेट्स सी। 350 मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने, 398 मैचेस खेले शाहिद अफरीदी ने, 398 मैचेस। और एमएस धोनी के कितने? ओनली 350 मैचेस। वहीं पर अगर इनिंग्स की बात करोगे तो शाहिद अफरीदी की 369 इनिंग है, एमएस धोनी की 297 इनिंग है। जबकि बैटिंग पोजीशन दोनों की सेम थी, अफरीदी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे और महेंद्र सिंह धोनी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे। अब यहां पर रन्स की बात करोगे तो महेंद्र सिंह धोनी के रन्स कितने हैं जी? 10,773 रन। ओवर 10,000 रन्स इज नॉट अ जोक, और वो बहुत बड़े रन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रन्स है। 10,000 ओडीआई रन्स है यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के, और शाहिद अफरीदी के हैं टोटल 8,000 रन, और बल्कि 11,000, ऑलमोस्ट अब 11,000 कर लो महेंद्र सिंह धोनी के रन हैं, और शाहिद अफरीदी के सिर्फ 8,000 रन हैं। और लोग इसको कंपैरिजन करते हैं एमएस धोनी के साथ। वहीं पर अगर आप बात करोगे हाईएस्ट स्कोर की तो शाहिद अफरीदी का है 124 और एमएस धोनी का है 183 रन, 183, एंड दैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2012 की ये बात है जब महेंद्र सिंह धोनी ने यहां पर पेला था पाकिस्तान को। आई थिंक 12 की बात है, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। तो शाहिद अफरीदी कोसों दूर है, माइल्स दूर है महेंद्र सिंह धोनी से। एवरेज जो है वो धोनी की 50 है और अफरीदी की 23 है, आधी से भी कम है। अफरीदी की एवरेज आधी से भी कम है, वहीं पर धोनी की एवरेज 50 की है। नॉट आउट्स में धोनी 84 टाइम नॉट आउट गया है और शाहिद अफरीदी जस्ट 27 टाइम नॉट आउट गया है। स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो स्ट्राइक रेट तो मेरे घंटे का यहां पर शाहिद अफरीदी का 1 नंबर का रहता है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर हंड्रेड्स की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की ओडीआई क्रिकेट में अब तक सिर्फ 6 सेंचुरियां हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की सेंचुरी हैं टोटल 10। यहां पर भी 4 सेंचुरी कर रहे हैं, हालांकि धोनी ने मैचेस कम खेले हैं। 50s शाहिद अफरीदी की 39 है, वही महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे तो 73 है। भाई वो इंसान नहीं, वो महान था,
जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। फोर्स की बात करेंगे तो शाहिद इनके महेंद्र सिंह धोनी के 826 चौके, जबकि शाहिद अफरीदी के सिर्फ 730 चौके। छक्कों की बात करेंगे तो यहां पर 229 सिक्सेस इनके धोनी साहब के हैं और 351 शाहिद भाई के हैं। तो शाहिद अफरीदी को एक ही काम आता था, वो था छक्के मारना, और शाहिद अफरीदी ने यही काम किया ओडीआई क्रिकेट में, और छक्के मारने से आपको हॉल ऑफ फेम नहीं। हिंदुस्तानियों को मुबारक हो। MS धोनी के फैंस तो हर जगह MS धोनी के फैंस मुबारक हो। इवन हम भी MS धोनी के फैंस हैं, सारी दुनिया महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं। और अगर हम आपको बड़ी अपडेट बता दें जी कि MS धोनी को ICC ने हॉल ऑफ फेम में ऐड कर लिया है ऑफिशियली। जो बातें चल रही थी, फैंस डिमांड कर रहे थे और फैंस बात भी कर रहे थे कि नहीं यार MS धोनी को ICC के हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि यहां पे आपकी इस लिस्ट में काफी सारे इंडियन क्रिकेटर्स और भी हैं, लेकिन अब एक और सितारा, एक और भारतीय सितारा, एक और दुनिया का सितारा महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं जी। आपको अगर पढ़ के सुनाए तो इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल एंड इफेक्टिव, अ क्रिकेटर बियॉन्ड नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, MS धोनी इज इंडक्टेड इन द ICC हॉल ऑफ फेम। इसका मतलब यही बोला उन्होंने कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है और उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में हो भी क्यों ना भाई, इंडियन क्रिकेट के लिए 3 ICC की ट्रॉफीज, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत अचीवमेंट्स हैं। बार बार इनकी बैटिंग पोजीशन चेंज होती रहती थी, लेकिन इम्पैक्ट कभी चेंज नहीं होता था। द ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम की अगर बात होती है तो उसमें इनका नाम आता है। हमेशा मैचेस फिनिश करने में सक्षम रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन विकेट कीपर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, नो डाउट। अगर आप बात करोगे इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन MS धोनी इस लिस्ट में अब इंक्लूड हो चुके हैं। तो सारे भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, बड़ी अचीवमेंट भी है और MS धोनी यही रह गया था ICC हॉल ऑफ फेम। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, जैसा कि धोनी के नाम एक और अवार्ड शामिल हो गया है एंड उन्हें ICC की तरफ से हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिल चुका है एंड वो हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 55 ऐसे प्लेयर्स हैं जो ICC की ऐसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल हैं। एंड जो धोनी हैं वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन रहे हैं एंड उन्होंने नाम वो बेस्ट फिनिशर भी हैं, क्योंकि वो हर बार जब भी मैच जिताते हैं तो 6 मार कर ही जिताते हैं। तो इस बात से पाकिस्तान मीडिया की काफ़ी ज़्यादा सुलगी हुई है, क्यों उनका कहना था कि अफरीदी को होना चाहिए था, लेकिन अफरीदी टुच्चा प्लेयर है, उसके बस की कुछ नहीं है। वो सिर्फ बल्ला घुमाना जानता है, खेलना नहीं जानता। एंड धोनी एक बहुत ही डिप्लोमेटिक एंड पेशेंस वाले प्लेयर हैं और बेस्ट कप्तान रहे हैं आज तक ओवरऑल जो भी वर्ल्ड में टीम्स हैं। एंड जो तो बेस्ट ऑफ लक धोनी के लिए भाई, थैंक यू।